मुंबई से खबर है, जहां मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का मामला। भायखला एमएलए मनोज जामसुदकर का बयान सामने आया है। लाउड स्पीकर के मामले पर सीनियर पीआई संजय नाले से मिलेंगे। खुदा मदरसे को लेकर सीपी से करेंगे बात। हम हमारा सुझाव इंतजामिया को देंगे। शिवसेना यूबीटी के एमएलए हैं मनोज जामसुदकर। तो अहम खबर मुंबई से, जहां लाउड स्पीकर हटाने का मामला मस्जिदों से। भायखला एमएलए मनोज जामसुदकर का बयान सामने आया है। लाउड स्पीकर के मामले पर सीनियर पीआई संजय नाले से मिलेंगे। खुदा मदरसे को लेकर सीपी से करेंगे बात। जब हमारा सुझाव इंतजामिया को देंगे। आपको बताएं कि शिवसेना यूबीटी के एमएलए हैं मनोज। हमारी भायखला विधानसभा के अंदर जो सांगली स्टेट में खुदा मदरसा है, वहाँ पे कुछ लाउड स्पीकर के बारे में बार बार पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ रहा था और इसका एक किस्म का ऐसा माहौल हो गया था कि पुलिस से कुछ ज़्यादा दबाव आने का चांसेस था। इस किस्म का माहौल हुआ था। इसके लिए मदरसा के ट्रस्टियों ने मुझे वहाँ का भायखला का एमएलए करके जब मुझे कल रात को फ़ोन करके बताया कि सब ऐसा ऐसा मसला है, तो मैंने कहा कि हम लोग पुलिस स्टेशन में जाके एक बार सीनियर ऑफिसर को मिल लेते हैं। अब उसी तरीके से आज हम लोग यहाँ पे सीनियर पीआई जो है यहाँ के नले साहब उनको मिलने के लिए आए। उनसे काफ़ी अच्छी तरीके से बातचीत हुई। डेसिबल मेंटेन करने की जो बात थी वो यहाँ पे हम लोग बैठ के सब तय की। देखिए, मैंने तो पहली बात तो इनको बताया कि आप जो जजमेंट बता रहे हो जागो नेहरू नगर वाला, वो जजमेंट एक हिस्सा है। तो जो बेसिक जो गाइडलाइंस है वो बेडेकर के जजमेंट के अंदर है, जो 2016 के अंदर आया, और पीआई नंबर 173/2010। वो जो गाइडलाइंस है वो ये बोलती है कि लाउड स्पीकर के बारे में अगर इलीगल रहेगा तो उतारने के लिए। तो ये जो बोल रहे हैं कि आप लाउड स्पीकर उतारो, ये करो, वो करो, वो टोटली रॉन्ग है। जिन लोगों के परमिशन लिए हुए परमिशन के हिसाब से उनको लगे रहने देना चाहिए। और डेसिबल मेंटेन करने के बारे में बात है। आप जो इन लोगों ने जो परमिशन दिया हुआ है, जो कमिश्नर के पास में जो आप ऑनलाइन जब एप्लीकेशन करते हो, तो जो आपको लाउड स्पीकर के लिए परमिशन मांगते हो तो एक पॉइंट आता है, उसमें पॉइंट नंबर 6 पे लिखा हुआ है कि आप 16/10 का बॉक्स लगाओ। तो जो बॉक्स लगाने वाली जो बात है, वो बॉक्स लगाने वाली बात कहीं पर भी कोई भी जजमेंट में लिखा हुआ नहीं है कि 16/10 का बॉक्स लगाओ। एक ये चीज़। और दूसरी चीज़ ये, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया 11/4/2025 का, जिसके अंदर जो है लिखा हुआ है कि आप जो है कोई एप्लीकेशन कर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स लो और फिर उसमें इंक्वायरी करो, ये सारी चीज़ों के बारे में जो डायरेक्शन वगैरह ना, वो कि किसी भी ऑर्डर में नहीं है। और सीधे रुक करना चाहेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर अमजद खान। अमजद, पूरा मामला आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हिना, मैं साफ तौर पे बता दूं, मुंबई के अलग अलग मस्जिदों पे लाउड स्पीकर को लेके जो है वो मुद्दा जो है वो उठाता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद अगर मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस की डीजीपी ने एक नया गाइडलाइन जारी किया था कि जिसके अंदर साफ तौर पे ये लिखा हुआ था कि जो बॉक्स है वो मस्जिद के अंदर बॉक्स लगाना चाहिए और जो भोंगे लगे उसको उतारना चाहिए। तो उसको लेके कहीं ना कहीं लेके तमाम मस्जिदों वालों को प्रॉब्लम आ रहा था, जिसको लेके भायखला के जो आमदार है मनोज जामसुदकर, उनसे मुलाकात करी और उनके साफ तौर पे ये कहना था कि हमारे पास जो है परमिशन है, हमने लाउड स्पीकर का जो है पुलिस से परमिशन लिया हुआ है और ऑलरेडी 3 महीने का ये परमिशन जो है वो हमने लिया है। इसका जो पैसा होता है 2100 रुपया वो हमने भरा हुआ है। फिर भी पुलिस की तरफ से ये दबाव आ रहा है कि जो लाउड स्पीकर है उसको उतारा जाए। तो मनोज जामसुदकर का साफ तौर पे कहना था कि इसको लेके कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन बनाई गई है ये कहीं हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ये एक डीजीपी ने अपनी तरफ से एक ऑर्डर निकाला है। उसको लेके मुंबई कमिश्नर और डीजीपी से जो है तमाम जो एमएलएज है, तमाम पार्टीज के जो है वो अभी बकरीद के बाद जो है एक तय मीटिंग जो है वो करने वाले थे कि लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है वो लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है मुंबई के अलग अलग इलाकों में, चाहे घाटकोपर, कुर्ला, चेंबूर, नागपाड़ा, मदनपुरा, ये तमाम जो इलाका है, तो ये तमाम इलाकों के अंदर लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जो मंथन जो है वो किया जा रहा है। और ये एक मीटिंग भी हुई थी बकरीद से पहले। बकरीद के अंदर ये तय किया गया है मेडरिस फाउंडेशन की तरफ से कि लाउड स्पीकर जो है वो हम नहीं उतारेंगे जिसका परमिशन पुलिस की तरफ से दिया गया है। पुलिस जो है खुद आके लाउड स्पीकर जो है वो लाउड स्पीकर उतारे। तो उसको लेके कहीं ना कहीं तमाम लोगों का ये कहना था कि हमारे पास जो डिसेबल मेंटेन की बात है, जो हाईकोर्ट ने कहा है, वो हम कानून का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। अमजद, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। खासतौर पर हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो कदावर लीडर हैं अबू आसम आजमी, वो लगातार लाउड स्पीकर का मामला लेकर पार्लियामेंट में भी उठाते रहे हैं, बयानात भी देते रहे हैं। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत, खासतौर पर मुंबई की सियासत लाउड स्पीकर मामले को लेकर बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। हाँ जी बिल्कुल, अगर लाउड स्पीकर के मामले की बात करें तो आने वाले बीएमसी के चुनाव है
उसको लेके कहीं ना कहीं तमाम सियासी पार्टी जो अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है। किरीट सोमैया की बात करें तो किरीट सोमैया जो है पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, कंप्लेंट डाल रहे हैं कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका कहीं ना कहीं पालन होना चाहिए। और यहाँ पर अगर अबू हाशिम आजमी की बात करें तो अबू हाशिम आजमी ने भी सब जगह जाके ये कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर का जो डेसिबल का जो मामला है वो कहीं ना कहीं हमारे उसका मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसका पालन करता हुआ नजर हम आ रहे हैं। और उसको कहीं ना कहीं जो पुलिस को परमिशन मिला हुआ है जो तमाम मस्जिदों को, उसको लेके कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनका ये कहना था कि अबू हाशिम आजमी का कि वहां पर जबरदस्ती जो है परेशान किया जा रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि जो मुंबई पुलिस को जो डीजीपी का ऑर्डर है जो वो अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो जो आने वाले वक्त में 3 महीने के बाद जो परमिशन दी जाती है वो परमिशन वो मस्जिदों को नहीं मिलेगी, जिसको लेके अबू हाशिम आजमी जो है काफी ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं। उसको लेके जो है हाईकोर्ट के आने वाले वक्त के अंदर हाईकोर्ट का भी रुख कर सकते हैं, और जो डीजीपी से जो मीटिंग है वो भी करते हुए नजर आएंगे। और तो आने कहीं वाले ना कहीं इस मामले को लेकर महाराष्ट्र की होगा। सियासत गरमाई हुई है। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।